चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से अपने फसल की गिरदावरी ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। गिरदावरी ऑनलाइन करना कितना जरूरी है ये चीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है आप अपनी फसल से संबंधित कोई भी लाभ लेना चाहते हैं तो ये मानिए गिरदावरी उसमें चाहिए होगी। तो अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी सही फसल की गिरदावरी करें। कई बार होता क्या है कि पटवारी गिरदावरी करते हैं तो एक खसरे में वो एकल फसल दिखा देते हैं और किसान ने उस खसरे में अलग अलग फसल बो रखी होती है। तो आप अपने हिसाब से फसलें दिखा सकते हैं जिस भी फसल की आपने बुआई कर रखी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर लिखना है किसान गिरदावरी ऐप या फिर किसान गिरदावरी भी आप लिख सकते हैं। ये वाला एप्लीकेशन आप देख सकते हैं किसान गिरदावरी नाम से। ये एप्लीकेशन आपको अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। आप इसे ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जो भी परमिशन मांगी जा रही है अलाउ कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और जारी रखे पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर आप कोई भी दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी देके यहाँ पर आप वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम जिला सिलेक्ट करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने पहले कौन कौन सी गिरदावरी कर रखी है। आप चाहें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। आपको नई फसल की गिरदावरी करनी है उसके बारे में बात करते हैं। अब अपनी फसल की गिरदावरी करने के लिए यहाँ पर देखिए फसल का विवरण जोड़ने का एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर वो जिला सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी जमीन है, ना कि वो जहाँ पर आप रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी जमीन का जिला सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तहसील कौन सी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप अपना गाँव वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपकी ज़मीन है। तो गांव चक जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको खसरा नंबर दर्ज करना है। खसरा नंबर आपको आपकी जमा मंडी में मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर आप ये खसरा नंबर दर्ज करेंगे और खोजे पे क्लिक करेंगे। बाकी आप मुरबा नंबर, किला नंबर वो भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका खसरा मुरबा नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको लोकेशन पहले ऑन कर लेनी है। यहाँ पर अगर लोकेशन ऑन नहीं है आपके फ़ोन की तो ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप खसरे पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको उस खसरे में जाना होगा। अभी आप उस खसरे से कितने दूर है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर दूरी कितनी है, 6371 मीटर दूर बताया जा रहा है। तो अभी आप अपनी लोकेशन भी देख सकते हैं कि अभी आप कहाँ पर है और आपको कहाँ पर जाना है। एग्जैक्ट उसी खसरे में जाकर आपको ये काम करना होगा जहाँ की आप गिरदावरी करना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर है तो हमें उस खसरे में जाना होगा। चलिए खेत चलते हैं और खेत जाकर हमें ये गिरदावरी करनी होगी। कहने का मतलब ये है कि आपको उसी खसरे में जाना होगा, उसी मुरबे में जाना होगा जहाँ की आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं, जहाँ की आप गिरदावरी करना चाहते हैं। उसके बाद चलिए हम खेत में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम दोबारा से इसी खसरे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, आगे वाला इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यहाँ पर सबसे पहले फसल कौन सी है तो वो यहाँ पर सिलेक्ट रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्या फसल बोई गई है। तो पहला जो ऑप्शन है इसी को, ये जो ऑप्शन है क्या फसल बोई गई ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक है या दो, एक से अधिक है तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। एक है तो कौन सी फसल है तो चलिए हम यहाँ पर ग्वार सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंचित क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र में कितने हेक्टर में है वो आप बता देंगे। तो हमारी यहाँ पर एक ही फसल है, एक से अधिक है तो आप बता सकते हैं। हमारी एक ही है तो असिंचित क्षेत्र में है सारी, तो हम असिंचित क्षेत्र का यहाँ पर हेक्टर भर देते हैं। आपकी सिंचित है तो उस हिसाब से भर सकते हो। किस डेट को फसल की बुआई हुई है वो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर देंगे। अगर आपने फसल बीमा में डेट मेंशन की है तो वो सेम डेट यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। नहीं तो आपने किस तारीख को बुआई की है वो यहाँ पर बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी फसल की फ़ोटो लेंगे। तो चलिए मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। फ़ोटो क्लिक करने के लिए यहाँ फ़ोटो क्लिक करेंगे और ये जो सही वाला टिक मार्क है इस पर आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी। और फोटो जोड़े पे क्लिक करके आप एक दो फोटो और ले सकते हैं। चलिए हम एक फ़ोटो और ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ोटो आ गई। तो हमने दो फोटो अपलोड कर दिए, दोनों की लोकेशन आ चुकी है। उसके बाद फसलों और कोई फसल है फलों वगैरह की आप गिरदावरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सब्जियों की, फूलों की, ये सब है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सिंचाई का स्रोत क्या है, इनमें से कोई सिंचाई का स्रोत है, कुआं है, नलकूप है, टंकी है तो वो बता सकते हैं। नहीं तो अन्य स्रोत करेंगे। हमारा असिंचित क्षेत्र है, हम अन्य स्रोत करके बारिश कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि बारिश पर निर्भर है सारा, तो हम बारिश कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू देखे पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू देखे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी डिटेल दिखाई जाएगी। सारी डिटेल अगर सही है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहीं से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो जमा करे पे क्लिक करेंगे और आपकी जो गिरदावरी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। पंजीकरण संख्या भी आपको मिल जाएगी।
जाएगी। तो इस तरह से गिरदावरी सबमिट करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अगेन बता दूं, गिरदावरी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फसल बीमा कर रखा है तो भी गिरदावरी चाहिए। अगर आपको अकाल राहत के पैसे चाहिए, भगवान ना करे आपकी फसल खराब हो जाती है, तो अगर गिरदावरी हो रखी है तो आपको क्लेम मिलेगा, अकाल राहत के पैसे भी मिलेंगे और काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री में हो रहा है, तो आपको अपने मोबाइल से अपने फसल की गिरदावरी जरूर करनी चाहिए। जगह जगह पर सरकार प्रचार प्रसार कर रही है कि किसान अपनी गिरदावरी खुद से करें, और ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी सरल कर दिया गया है। अनजान से अनजान व्यक्ति अब गिरदावरी कर सकता है। तो आप भी फटाफट अपनी फसल की गिरदावरी करें ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत ना आए और ऑनलाइन वो फसल हो सके, आप गवर्नमेंट को ये बता सकें कि आपने कौन सी फसल की बुआई कर रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।